वन पीस में 1000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स है, पर आज हम बात करेंगे टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन वन पीस की। और इन कैरेक्टर्स की पावर लेवल में इतना कम डिफरेंस है कि इनकी रैंकिंग करना काफी मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो को तुम बस एंटरटेनमेंट वे में लेना, ना कि रैंकिंग वाइज। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 22 पर आता है वानो कंट्री का सामुराई कोजुकी ओडन। ओडन उन कुछ बंदों में से एक है जिसने रोजर के साथ लास्ट आइलैंड तक ट्रेवल किया हो और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जाना है। ओडन के पास दो बहुत पावरफुल स्वॉर्ड्स थी, एनमा और आमेनो हाबाकीरी। इसकी डेविस्टेटिंग पावर से उसने काइडो को एक परमानेंट स्कार दिया था। अपनी पहली मीटिंग के दौरान उसने व्हाइट बेल्ट से हेड टू हेड फाइट की थी और रोजर के डिवाइन डिपार्चर को भी उसने सर्वाइव कर लिया था। ओडन को एक एम्परर लेवल कैरेक्टर माना जा सकता है जो अपनी हाकी मास्टरी और स्वॉर्ड्समैनशिप के जरिए बहुत पावरफुल है। नंबर 21 पर है रोजर पायरेट्स का एक और मेंबर स्कोपर गबान। गबान रोजर का लेफ्ट हैंड मैन था और फिलहाल वो एल्बाफ में है। ओल्ड होने के बाद भी उसने एक होली नाइट सोमर्स को एक ही अटैक में हरा दिया था और एल्बाफ में तो ओइमो ने ये भी बताया था कि गबान ने अकेले ही 100 से भी ज्यादा पायरेट्स को मार दिया था, सिर्फ अपनी दो एक्सिस की मदद से जो उसके कैप्टन को मारने के लिए आए थे। रोजर के अपने क्रू को डिस्बैंड करने के बाद गबान एल्बाफ में आ जाता है और अपनी वाइफ रिपली और बेटे कोलन के साथ एल्बाफ में रहने लगता है। नंबर 20 पर आता है सिल्वर्स रेलिक जो रोजर का राइट हैंड मैन था। रेलिक के पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ एडवांस हाकी है जो उसने टाइम स्किप में लूफी को भी सिखाई और अपनी ओल्ड एज में भी वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग है कि उसने ब्लैकबीट जैसे योंको को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया था। साबाओडी में भी उसने काफी टाइम तक एडमिरल किजारू को रोक के रखा और रेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पर गार्प ने ये क्लियरली बोला था कि वो दो लेजेंड्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएंगे। रेलिक ने गोल्ड वैली में सेंट सोमर्स को भी सिंगल अटैक में हरा दिया था और मार्को को भी उसने सिर्फ एक फिंगर से स्टॉप कर दिया। रोजर की डेथ के बाद रेलिक रिटायर हो गया और साबाओडी में शिप कोटिंग का काम करने लगा। नंबर 19 पर आता है साकाजुकी एके अकाइनु जो फिलहाल मरीन्स का फ्लीट एडमिरल है और वो फॉलो करता है एब्सोल्यूट जस्टिस माइंडसेट को। इवन जब वो एक एडमिरल था तब भी उसे सभी एडमिरल्स में से सबसे ज्यादा रूथलेस माना जाता था और ओहारा के सर्वाइवर्स से भरी हुई शिप को भी उसने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। अकाइनु का मैगु मैगु नोमी वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक टाइप डेविल फ्रूट है क्योंकि वो सीधा मैग्मा को कंट्रोल कर सकता है। हमने देखा भी था कि उसने कितना इजीली एज की पावर्स को ओवर पावर कर दिया था। इसी फ्रूट की हेल्प से उसने व्हाइट बेल्ट के फेस और उसकी चेस्ट के आर पार होल्ड कर दिया था और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि उसने व्हाइट बेल्ट के पंच को भी सर्वाइव करने के बाद लूफी एंड जिनबे को चेस किया जो बताता है कि उसका एंड्योरेंस किस लेवल का है। नंबर 18 पर आता है मंकी डी ड्रैगन। वैसे तो ड्रैगन वन पीस के सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स में से एक है क्योंकि हमें उसके डेविल फ्रूट या हाकी पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता, बट ड्रैगन है रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा थ्रेट मानती है। इसकी वजह से उसे वर्स्ट क्रिमिनल इन हिस्ट्री का टाइटल मिला है। अब क्योंकि ड्रैगन गार्प का बेटा और लूफी का पापा है तो उसके पास भी तीनों टाइप्स की हाकी तो होंगी और मोस्ट प्रोबेबली वो रेन गोड वाले डेविल फ्रूट को पोजेस करता हो क्योंकि लॉकडाउन में उसके आने से ही तूफान आ गया था। नंबर 17 पर है फिगरलैंड शैमरॉक। अब जिन लोगों को शैमरॉक के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि शैमरॉक शैंक्स का ट्विन ब्रदर है, गार्लिंग का बेटा और फिलहाल वो होली नाइट्स का सुप्रीम कमांडर है। एंड बीइंग अ होली नाइट उसके पास सुपर रीजनरेशन एंड इमोर्टलिटी की पावर्स होगी। इसके अलावा उसके पास एक सुप्रीम ब्लेड है जिसने मिथिकल ज़ोआन डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है। नंबर 16 पर आता है ड्रैकुल मिहोक। वन पीस वर्ल्ड में स्पोर्ट्समैन तो बहुत है बट जब बात आती है स्ट्रॉन्गेस्ट की तो वो है मिहोक। मिहोक का फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही काफी क्रेजी था जब उसने अकेले क्रीक पायरेट्स की फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर बैराटी पर आने के बाद भी उसने जोरो को बहुत बुरी तरह ह्यूमिलेट किया। मिहोक के पास योरू स्वॉर्ड है जो वर्ल्ड की 12 सुप्रीम ग्रेड ब्लेड्स में से एक है और वो बिना किसी डेविल फ्रूट पावर्स के एक योंग को जितना स्ट्रॉन्ग माना जाता है। फ्री टाइम में तो शैंक्स और मिहोक आपस में स्वॉर्ड के डुएल्स करते थे। मेन फोर्ड में तो उसने बिना किसी एफर्ट के एक आइसबर्ग को बीच में से स्लाइस कर दिया था। हालांकि लोग मिहोक को फ्रॉड भी बोलते हैं और उसके ब्लैक पेंट के भी काफी मीम बनते हैं। ये भी याद रखो कि एक टाइम पर मिहोक को मरीन हंटर बोला जाता था। नंबर 15 पर आते हैं 5 एल्डर्स जिन्हें हम गोरोसे के नाम से जानते हैं। ये 5 एल्डर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी है जो सीधा ईमू को रिपोर्ट करते हैं। एगेट आइलैंड पर इनका असली खौफ देखने को मिला जब ये 5 एक साथ बैटलफील्ड में उतरे। इनके पास ऐसी पावर्स है जो इन इंसानों से अलग बनाती है, जैसे कि इनकी सुपर रीजनरेशन। लूफी के गियर 5 अटैक्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ये इंस्टेंटली हील भी हो जाते हैं जो दिखाता है कि ये शायद इमोर्टल है। इनके पास डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन पावर्स है जो जापानीज माइथोलॉजी के मॉन्स्टर्स पर बेस्ड है, जैसे सेंट रोजोरो जिसने अपने स्वॉर्ड के एक ही स्वाइप से पूरे आइलैंड के पैसिफिस्टास को खत्म कर दिया था। इनका ऑरा इतना टेरिफाइंग है कि पूरे आइलैंड पर लोग इनके प्रेजेंस से कांप रहे थे। नंबर 14 पर आता है मार्शल डी टीच एके ब्लैकबियर्ड जो वन पीस का सबसे अनप्रेडिक्टेबल और क्लेवर मास्टरमाइंड है। ब्लैकबियर्ड पूरे सीरीज का एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जिसने 2 पावरफुल डेविल फ्रूट्स फील्ड किए हैं। पहला है यामी यामी नोमी जो किसी भी दूसरे डेविल फ्रूट यूजर की पावर्स को नलीफाई कर सकता है। दूसरा है गुरा गुरा नोमी जो व्हाइट बेल्ट से चुराया गया था और इस डेविल फ्रूट में दुनिया को तबाह करने की शक्ति है। टीच ने अपनी इन स्ट्रेटेजी से माइनफोर्ड वॉर में व्हाइट बेल्ट को मारा और लो जैसे पावरफुल पायरेट को भी हरा दिया था। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उसने शैंक्स के चेहरे पर वो परमानेंट स्कार दिया जब उसके पास कोई डेविल फ्रूट भी नहीं था जो उसकी रो स्ट्रेंथ को दिखाता है। ब्लैकबीयर्ड हमेशा वही लड़ता है जहां उसके जीत के चांसेस सबसे ज्यादा हो और उसकी ऑफ स्क्रीन फेट उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। ओडा ने अभी भी ब्लैकबीयर्ड की ट्रू पावर्स को हाइड करके रखा है। ये तो कंफर्म है कि फाइनल बैटल में जब वो सामने आएगा तो उससे बड़ा खतरा शायद ही कोई दिखे। नंबर 13 पर आता है काइडो जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड कहा जाता था। काइडो बीस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स का कैप्टन था और उसका पूरा वजूद सिर्फ रो पावर और डिस्ट्रक्शन पर टिका है। उसने मिथिकल जोआन फ्रूट उओ नोमी मॉडल सिरुई कंज्यूम किया था। इसकी मदद से वो एक मैसिव ड्रैगन में बदल जाता है और पलक झपकते ही पूरे माउंटेन को अपनी पोरो पिन से डिस्ट्रॉय कर सकता है। काइडो की ड्यूरेबिलिटी का लेवल ये था कि उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल था। वो हजारों फीट की ऊंचाई से भी कूदकर जिंदा बच निकलता था। वानो आर्क में हमने देखा कि उसने अकेले अकाज़ाया 9, सुपर नोवाज और यामाटो के साथ एक साथ फाइट की और उसके बाद भी उसे लूफी को कई बार हराया था। उसका थंडर बागुआ इतना फास्ट और पावरफुल है, गियर 4 लूफी भी उसे डोज नहीं कर पाया था। काइडो ने न सिर्फ ओनिगाशिमा आइलैंड को हवा में उठा कर रखा बल्कि एंड तक अपनी मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ और हाकी मास्टरी सबको दिखाई। भले ही लास्ट में लूफी ने उसे हरा दिया था, पर एक 1-on-1 फाइट में काइडो को हराना आज भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। नंबर 12 पर आती है शार्लेट लिन एके बिग मॉम। ये बंदी शुरू से इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी जिसने बचपन में अकेले जायंट वॉरियर्स को ढेर कर दिया था। बिग मॉम के पास सोलो नोमी की पावर्स है जिससे वो किसी की भी सोल को निकाल कर उसे नॉन लिविंग थिंग्स में डाल सकती है और उन्हें बना लेती है अपना होमी। उसके पास प्रोमेथियस, ज़्यूस, हेरा और नेपोलियन थे। ये इतने डेडली वेपन्स थे जो उसे हर रेंज की फाइट में एडवांटेज देते थे। बिग मॉम की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आयरन बलून जैसी बॉडी। इसे डैमेज करना लगभग इम्पॉसिबल है। उसने वानो में काइडो के साथ लगातार 3 दिन तक फाइट की थी और दोनों के हाकी क्लैश से स्काई स्प्लिट हो गया था। भले ही उसकी हार उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थी। ये याद रखना कि उसे हराने के लिए किड और दोनों को अपनी पावर्स को अवेकन करना पड़ा था। नंबर 11 पर आता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी। लूफी ने ईस्ट ब्लू से लेकर एल्बाफ तक का जो सफर तय किया है वो वाकई में अनबिलीवेबल है। लूफी ने वो करके दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। उसने स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर काइडो को हरा दिया और बन गया एक एम्परर। लूफी की असली ताकत है उसका डेविल फ्रूट हितो नोमी मॉडल निका की अवेकनिंग, जिसे हम गियर 5 कहते हैं। इस फॉर्म में उसके पास मोस्ट रिडिकुलस पावर आ जाती है जिससे वो अपनी बॉडी और सराउंडिंग्स को कार्टून की तरह मैनिपुलेट कर सकता है। लूफी ने तीनों टाइप्स की हाकी को एडवांस लेवल तक मास्टर कर लिया और उसका इंटरनल डिस्ट्रक्शन आर्नामेंट और एडवांस कॉन्कर्स हाकी इतना खतरनाक है कि वो बिना टच किए ही काइडो जैसे टैंक को डैमेज कर सकता है। भले ही गियर 5 का एक टाइम लिमिट है और वो उसे थका देता है और उसकी फ्रीडम और क्रिएटिविटी उसे बैटल में अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। नंबर 10 पर आता है रेड हेयर्ड शैंक्स। शैंक्स पूरे वन पीस का सबसे ज्यादा हाइप और इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है जो बिना किसी डेविल फ्रूट के भी अपनी मॉन्स्टर्स हाकी के दम पर योंग को बना है। उसका और इतना टेरिफाइंग है कि उसने मरीन फोर्ड वॉर को सिर्फ अपने आने से रोक दिया था। शैंक्स की हाकी मास्टरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं जिसमें माइल्स दूर से अपने कॉन्कर्स हाकी से एक मरीन एडमिरल ग्रीन बुल को पैरालाइज कर दिया था। उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी एडवांस्ड है कि वो फ्यूचर के कई सेकंड्स आगे देख सकता है। इसी वजह से उसने किड जैसे 3 बिलियन बाउंटी वाले पायरेट को उसके पूरे क्रू समेत एक सिंगल डिवाइन डिपार्चर अटैक से खत्म कर दिया। शैंक्स ने रोजर की शिप पर शुरुआत की और आज वो उस लेवल पर है जहां मियोग जैसा स्वॉर्ड्समैन भी उससे डुअल करना पसंद करता है। नंबर 9 पर आता है द बुधा सेनगोकू। सेनगोकू मरीन्स का फॉर्मर फ्लीट एडमिरल है, एक ऐसा वेटरन स्ट्रेटेजिस्ट जिसकी इज्जत रोजर और वाइटबेट भी करते थे। सेनगोकू ने हितो नोमी मॉडल दाइबुत्सु खाया है जो एक मिथिकल जोआन फ्रूट है और वो उसे एक मैसिव गोल्डन बुधा में बदल देता है। इस फॉर्म में वो अपने हाथों से ऐसी पावरफुल शॉकवेव निकाल सकता है जो ब्लैकबेट के पूरे क्रू को एक साथ वीक कर देते। रोजर ने एक बार कहा था कि अगर मरीन्स को उसे पकड़ना है तो उसे गार्प या सेनगोकू को भेजना चाहिए, जो प्रूव करता है कि सेनगोकू का लेवल पायरेट किंग के बराबर था। भले ये पूरी रिटायर हो चुका है पर अपने प्राइम टाइम में सेनगोकू और गार्प की जोड़ी ने मिलकर गोल्डन लाइन शिकी जैसे खतरनाक पायरेट को हरा दिया था जिससे आधा मरीन फोर्ट तबाह हो गया। नंबर 8 पर आता है एडवर्ड नेविगेट एके व्हाइट बियर्ड, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा जाता था। व्हाइट बियर्ड ने गुरा नोमी कंज्यूम किया था जो दुनिया का सबसे खतरनाक पैरामीशा फ्रूट है जिसमें पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर है। उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि रोजर की डेथ के बाद वो अकेला किंग ऑफ द सीज बनकर रहा। मरीन फोर्ट में ओल्ड एज और बीमारी के कारण भी काइनो जैसे एडमिरल को जमीन में गाड़ दिया था। तो सोचो अपने प्राइम में वो किस लेवल का मॉन्स्टर होगा। व्हाइट बियर्ड वो इकलौता इंसान था जिसने रोजर के साथ बराबरी की टक्कर की और उनके क्लैशेस से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता था। वो कभी वन पीस के पीछे नहीं गया, उसके लिए उसकी फैमिली सब कुछ था। नंबर 7 पर आता है द फिस्ट मंकी डी गार्प, जो मरीन्स का सबसे बड़ा हीरो और हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मरीन ऑफिसर है। गार्प की सबसे क्रेजी बात यह है कि उसने आज तक कोई भी डेविल फ्रूट नहीं खाया। वो सिर्फ अपनी रो फिजिकल स्ट्रेंथ और टॉप टियर हाकी के दम पर रोजर और व्हाइट बियर्ड जैसे लेजेंड से लड़ता था। उसके पंचेस इतने डेवास्टेटिंग थे कि वो माउंटेन्स को प्रैक्टिस के लिए डिस्ट्रॉय कर देता था। वर्ल्ड वैली इंसिडेंट में गार्प ने रोजर के साथ मिलकर रोब्स एलिजाबेथ जैसे मॉन्स्टर को हराया जिसे ईमू ने डो में रिवर्स कर दिया था, जिसके बाद उसे हीरो ऑफ द मरीन्स का टाइटल मिला। हाकी मास्टरी के मामले में गार्प का कोई मुकाबला नहीं। उसने अपने एक अटैक से हाचिनोसुके मैप को बदल दिया, यहाँ तक कि पूरे ब्लैकबेट पायरेट्स को भी वो अकेले संभाल रहा था, इंक्लूडिंग फॉर्मर एडमिरल खुजान। नंबर 6 पर आता है द पायरेट किंग गोल्डी रोजर। रोजर वो लेजेंडरी पायरेट था जिसने ग्रैंड लाइन को पूरी तरह कॉन्कर किया और वन पीस ढूंढकर पायरेट किंग के टाइटल को अचीव किया। रोजर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसके पास कोई डेविल पावर नहीं है। उसने सिर्फ अपनी हाकी के दम पर पूरी दुनिया पे राज किया। काइडो ने भी एडमिट किया था कि रोजर ही वो मिसाल है जो प्रूव करती है हाकी ट्रांसिट्स और उसका सिग्नेचर अटैक डिवाइन डिपार्चर इतना खतरनाक है कि उसने ऑर्डर जैसे बीस्ट को भी एक झटके में दूर फेंक दिया। रोजर का नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि वो इस लिस्ट में इतना ऊपर क्यों है। नंबर 5 पर आता है किंग हेरल्ड। एनिमे फैंस इस बंदे को नहीं जानते होंगे बट मांगा रीडर्स को पता है कि वो किस लेवल का मॉन्स्टर था। हेरल्ड एक जायंट था जिसने ज़बैक के साथ इक्वल फुट पर क्लैशेस किए। साथ ही उसकी
कॉन्कर्स हाकी के लेवल को भी मैच किया और उसकी इसी स्ट्रेंथ को देखकर ईमू ने उसे गोड नाइट भी बना दिया। पायरेट शिप्स को तो वो सब्जियों की तरह काट देता था। नंबर 4 पर आता है एल्बाफ का कर्स प्रिंस लोकी, अगेन एक मांगा कैरेक्टर। जब ईमू ने हेरल्ड को कंट्रोल कर लिया था तो उसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और जहाँ गबैन और शैंक्स बस उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे, वही लोकी ने उसे सिर्फ एक अटैक से हरा दिया। लोकी के पास एल्बाफ का फोरबिडन डेविल फ्रूट और साथ ही रागनीर है जो उसे वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाती है और उसकी ड्रैगन फॉर्म इतनी ज्यादा बड़ी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिलहाल तो वो ईमू के साथ बैटल कर रहा है, हाँ सीधे फाइनल बॉस के साथ, क्योंकि वो हेरल्ड की डेथ का बदला लेना चाहता है और उसकी बाउंटी भी 2.6 बिलियन बैरिस थी। नंबर 3 पर आता है रॉकस्टी ज़बैक एके डेविड डी ज़बैक। ज़बैक के बारे में मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि उसके अंडर 3 योंकोस ने काम किया है। बिना पायरेट क्रू के वो बंदा मैरी जॉस पे घुसकर ईमू से मिलाया और एक एडमिरल को मार दिया। ज़बैक के पास भी ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी फॉर्म्स थी। रोजर के आने से पहले वो सीज को रूल किया करता था और सबसे क्रेजी बात तो ये है कि गोड वैली में उसने ना जाने कितने डोमिनिवर्सिव वाले बंदों को तो हराया ही, बट गार्लिंग जिसे सब लोग इतना हाइप कर रहे थे उसे एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। नंबर 2 पर आता है ईमू सामा, द फाइनल बॉस ऑफ वन पीस, जो पिछले 800 सालों से वर्ल्ड पर राज कर रहा है। ईमू खुद से ही वेपन्स बना सकता है और उसकी ओमेन फ्लेम्स किसी को हील भी कर सकती है और अटैक को टैंक्स भी। डोमिनिवर्सिटी से वो किसी को भी अपना एलाई बना सकता है। ये सब तो फिर भी ठीक है, क्रेजी बात तो ये है कि वो किसी को भी इमोर्टलिटी, रीजनरेशन जैसी पावर्स दे सकता है। कि हाकी भी नेक्स्ट लेवल की है जो एल्बाफ के सनबर्ड से अंडरवर्ल्ड तक जाती है और लेटेस्ट चैप्टर में तो उसने सांजी और जोरो को इतनी बुरी तरह हराया है कि पूछो मत। इवन उसका डेविल फ्रूट ही है। फिलहाल के टाइम पर उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और नंबर 1 पर आता है वन एंड ओनली जॉय बॉय। जॉय बॉय की कॉन्कर्साकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि 800 सालों से स्टोर होने के बाद भी उसने 5 एल्डर्स को मैरी जॉस भेज दिया और ईमू को घुटनों पर ला दिया और बिना किसी डाउट के वो वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और ज्यादा मैं इसके बारे में बात करूंगा नहीं, क्योंकि मांगा में भी या एनिमे में कुछ ज्यादा रिवील ही नहीं हुआ। बाकी कैसे लगे तुम्हें वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना और अगर मैंने किसी को मिस कर दिया हो उसका नाम तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो।